Hey guys, so it's my first day of challenge. If you are still confused, let me clear your all the doubts. Actually मैंने खुद को चैलेंज दिया है 50 डेज़ का. इट्स मी वर्सेस मी, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया, मैंने फील किया है कि लाइक मैं बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं हूँ. सुबह उठती हूँ एंड द ओनली थिंग आई डू इट्स स्क्रॉलिंग रील स्क्रॉल करने के अलावा मतलब मेरे पास कुछ भी काम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है. मुझे ऐसे अंदर से फील हो चुका है लाइक है मेरे पास बहुत काम, बट करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है. दैट्स वाई मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया है. और ये चैलेंज मैंने इसलिए भी दिया है और क्योंकि मैं ये सब कुछ पोस्ट करने वाली हूँ अपने इंस्टा पे, यूट्यूब पे, इवन फेसबुक पे भी. सो अब मेरे पे थोड़ा बर्डन रहेगा कि मैंने पोस्ट कर दिया तो अब मुझे करना ही पड़ेगा. दैट्स वाई आई गेव मी दिस चैलेंज. इट्स मी वर्सेस मी. लेट्स सी कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर भी पाऊंगी या नहीं. अभी तो मेरे अंदर खूब मोटिवेशन है एंड मोटिवेशन ही सब कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए. मोटिवेट तो बहुत लोग हो जाते हैं बट कंसिस्टेंसी सब भूल जाते हैं, जो कि मैं खुद को उसमें इन्वॉल्व करती हूँ. क्योंकि मैं पहले दिन तो बहुत मोटिवेट और कंसिस्टेंट रहती हूँ 1-2 दिन तक, एंड उसके बाद मेरी जो एनर्जी होती है वो डाउन होती जाती है. सो वेक अप अर्ली, इट्स नॉट ईजी फॉर मी, क्योंकि हैबिट ही नहीं है ना. और हैबिट होगी भी कैसे जब स्टार्ट ही नहीं किया है. सो आज मैं 5:30 बजे उठी हूँ और कल मैं 5 AM उठने का ट्राई करूँगी, क्योंकि 5:30 आई थिंक अब लेट है, क्योंकि सूरज जल्दी उग जाता है एंड मॉर्निंग भी जल्दी हो जाती है, इसलिए 5:30 नॉट रियली अर्ली फॉर मी, व्हाट आई एम सेइंग. So guys, I am recording my first day of challenge and I will also record my last day of challenge so that I can see difference. So आज मैं भागी हूँ 1.7 किलोमीटर. Not really good, I know. And क्योंकि ये चढ़ाई वाला रोड है इसलिए मैं भागी, रन भी किया है और वॉक भी किया है, दोनों किया है. ज़्यादातर मैंने वॉक ही किया है, रन थोड़ा कम किया है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट डे. तो मैं अपना 100% नहीं देना चाहती हूँ, मतलब इतना नहीं देना चाहती कि मेरी बॉडी आज ही टूट जाए. सो जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने किया. एंड हाँ गाइज, आई विल ओनली पोस्ट माई लास्ट डे ऑफ चैलेंज इफ़ आई विल कम्प्लीट. अगर मैंने चैलेंज ही कंप्लीट नहीं किया तो मैं क्या ही पोस्ट करूँगी और क्यों ही पोस्ट करूँगी ना, मतलब. सो अगर मैंने चैलेंज कंप्लीट कर दिया इट मीन्स, मतलब अगर मैंने इस चैनल पे पोस्ट कर दिया हमारा लास्ट डे ऑफ चैलेंज, इट मीन्स आई डिड इट गाइज. और मेरे से ज़्यादा कुछ तो कौन नहीं होगा. सो अब मैं घर चलती हूँ, काफ़ी लेट हो चुका है मुझे यहाँ पे बैठे बैठे. लुक, मॉर्निंग के टाइम पे कितना पीसफुल लग रहा है यार. लिटरली आई एम लव इट दिस रूट. वेल, कल मैं और जल्दी आने का ट्राई करूँगी, क्योंकि अगर मैं इससे जल्दी आई तो और पीसफुल मिलेगा मुझे. अभी थोड़ा बहुत गाड़ियाँ चलने लगी हैं बट कल मैं और जल्दी आने का ट्राई करूँगी. सो बिल्कुल शांति मिले मुझे. Guys, if you want to change your habits, if you want to be in discipline, then one thing you have to do, just leave your comfort zone. Just make a to-do list, then your mind knows what they have to do. अगर तुम टू डू लिस्ट ही नहीं बनाओगे तो आपके दिमाग को नहीं पता होगा कि उसको क्या करना है, क्योंकि हमारा दिमाग भी एक मशीन की तरह काम करता है. आप उसको जो चीज़ दिखाओगे वो ज़्यादा सीख जाएगा. अगर हम एक मशीन के किसी पार्ट को रोज उसकी सफाई करते रहे तो वो अच्छे से चलेगा, और किसी पार्ट को हम छोड़ दें बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक या बहुत दिन तक, तो उस पर जंक आने लगता है. तो सेम थिंग हमारा माइंड भी एक्सेप्ट करता है. मैं क्या करती थी, आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग एंड डूइंग नथिंग. मैं एक दिन उठूंगी, एक दिन अच्छे से काम करूंगी एंड मैं उसी दिन थक जाती थी. क्योंकि मैं उठते ही स्क्रॉलिंग करती थी एंड
फटाफट फटाफट जो भी मेरे घर का क्योस होता था वो सब समेट के उसके बाद मैं खाना खाती थी, खाना भी खुद ही बनाती थी, खाना खाती थी, उसके बाद फिर से स्क्रॉलिंग करती थी। सो मैं उतने में ड्रेन आउट हो जाती थी। सो फर्स्ट थिंग, मेक अ टू डू लिस्ट। टाइम पे सो। अगर तुमने रात में टाइम पे सोने का अपना शेड्यूल अच्छा बना लिया है, तुम रात में ही अगर टाइम पे सो जा रहे हो तो तुम सुबह खुद तुम्हारी नींद खुल जाएगी फटाफट। अगर हम रात में ही 1-1 बजे सो रहे हैं, मैं अपना बताती हूँ आपको मैं क्या करती थी, आपको भी बहुत फनी लगेगा। मैं सोचती थी, हर दिन मैं सोचती थी कल से तो मुझे डिसिप्लिन में आना है, कल से मुझे डिसिप्लिन में आना है। तो आज मैं जितना भी मुझे रील स्क्रॉल करना है आज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे कल से डिसिप्लिन में आना है। तो मैं रील स्क्रॉल करने के चक्कर में रात में 1-1 बजे तक रील स्क्रॉल करने पर रह जाती थी। जब मैं 1-1 बजे तक सोऊंगी नहीं तो मैं सुबह 5 बजे भी नहीं उठ पाऊंगी। इतना तो कॉमन सेंस खुद पे होना चाहिए ना, जबकि मेरे पे भी नहीं था। मतलब था, बट फिर भी मुझे इतना हैबिचुअल हो गई थी मैं रील स्क्रॉलिंग की, मैं बिन रील स्क्रॉल करे रह ही नहीं पाती थी। एंड अभी भी मैं लर्न कर रही हूँ, अभी भी ये नहीं है कि मैं बिल्कुल डिसिप्लिन में आ चुकी हूँ। दिस इज माई फर्स्ट डे ऑफ चैलेंज। तो अभी मैं लर्न कर रही हूँ ये सब चीजें। So first thing, you have to make a to-do list, then your mind knows what they have to do. Like मैं रनिंग से आई आज और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। First thing, when I came from running, I had my fruits. I did my all home chores. I made breakfast for me. I washed all the utensils. Then I was just learning new things. Now I'm recording myself. एंड आफ्टर दैट आई विल मेक लंच फॉर मी, क्योंकि प्रोटीन चाहिए तो खुद के लिए अच्छा खाना बनाना भी तो पड़ेगा ना। वरना हम पता क्या करते, मैं आई थिंक आप लोग भी ये चीज करते होंगे, मैं अकेली तो नहीं होंगी गाइस, कि मैं ना बिस्तर पे लेटी रहती हूँ। तब तक लेटी रहती हूँ जब तक मेरे पेट में चूहे कूद के ना बोलने लगे कि तब तो कुछ खा भाई। तो मैं लेटी तब तक रहती हूँ, मैं रील स्क्रॉल करती रहती हूँ, बट मैं उठ के खाना नहीं बनाती थी अपने लिए। एंड देन मेरे को इतनी भूख बढ़ जाती थी कि मेरा मन करता था अब दुकान से लाऊं फटाफट कुछ भी कटरम पटरम खा लूं। सो वो चीज हमें अब त्याग देनी है, हमें वो चीज नहीं करनी है। तो आपको जैसी लगे ना कि अब मुझे भूख लगने वाली है, उसी टाइम उठो एंड खाना बनाने के लिए चले जाओ। तो आपको करनी ही पड़ेगी कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। विदाउट leaving your comfort zone you cannot do anything guys, you will not able to do anything. So leave your comfort zone. I am also leaving my comfort zone. अपने comfort zone को छोड़ने का मतलब है कि आपको लगने लगता है डर, मुझे क्योंकि हम फील कंफर्ट जोन ना क्या होता है। कंफर्ट जोन एक पर्सन भी हो सकता है, एक जगह भी हो सकती है, एक स्टेज भी हो सकती है। सो थिंक अबाउट इट गाइज, थिंक अबाउट इट। ज्यादा ज्ञान हो गया है, अब मैं जाती हूँ। नहीं, अभी मैं 5 मिनट रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने किताब बंद करी है। एंड अभी मैं 5 मिनट रेस्ट करूंगी। देन आई विल कुक लंच फॉर मी। आई विल मेक पीली दाल, अरहर की दाल plus चावल, and I already have बैंगन की सब्जी and चपाती, so yeah, and I also have yogurt थोड़ा सा। so मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। Now guys, if you are thinking about the sweat, so I am doing workout at home. So एक टाइम रनिंग से, एक टाइम एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा। If you want good results, मेहनत करो जितनी हो सकती है। I am doing workout, थोड़ी देर में मिलती हूँ। So guys, look at the condition of my face. पूरा स्वेट है ना, लिटरली मैं बताऊं अगर तो इतना स्वेट मुझे सुबह नहीं निकला था while रनिंग, क्योंकि मैं अपनी लिमिट्स तक ही भाग रही थी। लिमिट्स से ऊपर मैं भाग नहीं पाई क्योंकि इट वॉज माई फर्स्ट डे। बट नाउ लुक एट माई फेस। सो
I want to lose fat and this time I am serious guys. 30 मिनट का था बट आई थिंक मैंने 15 to 20 मिनट्स ही किया है अभी, और थोड़ा शायद मैं अब शाम को करूं, बट फॉर नाउ इट्स इनफ। और खाना बनाने मैंने रख दिया था, इधर मेरी दाल बन चुकी है, इधर मेरे चावल बन रहा है एंड अब मैं 15-20 मिनट बाद लंच करूंगी। सीरियसली इतना ज्यादा स्वेट गाइस मेरी आंखों में तक जा रहा है। भाई मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब मैं एक दिन में, मुझे पता चल गया है कि मेरा बॉडी फैट लूज कैसे होगा। गाइस गेट अप। यार जो ये रेडनेस आ रही है ना मेरे फेस पे अब, मुझे इतना अच्छा लग रहा है अब। होपफुली भगवान जी, होपफुली मैं खुद से प्रे कर लेती हूँ, होपफुली रिंकी तू कर पाए अच्छे से 50 डेज चैलेंज कंप्लीट। फर्स्ट डे तो जोश बहुत अच्छा है मेरा, होपफुली 50 डे तक ये घटे ना, बड़े ही टचवुड। गाइस सो दिस इज माई लंच। यार मैंने ज्यादा तो नहीं ले लिया है, मुझे ज्यादा लग रहा है ये, और मैं खा नहीं पाऊंगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। और इतू सी दही है, इतू सी दही। दिस इज माई लंच गाइस। खाने के बाद मिलती हूँ, ज्यादा लगा तो छोड़ दूंगी इसमें आधा। सो गाइस इट्स 5:15 और अभी मैं गई थी 4 बजे, 3 बजे मैं छोटी सी नैप लेने के लिए लेटी, बट मुझे नींद आई ही नहीं 3:30 बजे तक, क्योंकि इतना छत ऊपर से टच रहा है कि नीचे इतनी गर्मी हो रही कि सोए नहीं जा रहा था मेरे से। फिर मैं दूसरे कमरे में लेटी तो वहाँ थोड़ा ठीक लगा, बट फिर लाइट ही चली गई, फिर मैं पसीने से तरबतर हो गई, देन मेरे को नींद ही नहीं आई। और अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैं पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे पेपर है नेक्स्ट मंथ से, एंड मैं पिछली बार की तरह नहीं करना चाहती हूँ कि जिस दिन पेपर स्टार्ट हुआ उसके पहले दिन से ही पढ़ना स्टार्ट किया, वो मैं नहीं करना चाहती हूँ। सो हियर मैं पढ़ाई कर रही हूँ दोस्तों। ओह गुड गर्ल। यहाँ पे कोको जी आराम कर रहे हैं। यार कभी कभी ना मैं सोचती हूँ कि ना डॉगीज की लाइफ भी कैसी होती है ना, लाइक जितना हम उन्हें दिखाते हैं वो सिर्फ वही देख पाते हैं। वो सुबह से शाम तक घर पे पड़े रहते हैं ऐसी, न वो फोन चलाते हैं ना वो कुछ करते हैं, लाइक ऐसी लेटे ही रहते, खाते हैं और लेटे रहते, खाते और लेटे रहते। थोड़े बहुत जो 1-2 कुत्ते आसपास पड़ोस के आ जाते हैं, बस उनके साथ जितना भी उनको 5-10 मिनट खेलना होता है बस, और वो कुछ लाइफ में देख ही नहीं पाते। सो जितने भी डॉगीज के पेरेंट्स होते हैं तो ना उनको डॉगीज को घुमाना चाहिए। सो गाइस मैंने बर्तन धुल दिए हैं, आधे सुबह धुल रखे, मतलब आधे सुबह के हैं इसमें और आधे अभी मैंने धुले हैं, प्लस मैंने डॉगी के लिए रोटी भी बना दी है, बस अब मैं उसको रोटी दूंगी। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। इसमें ज़्यादा कुछ तो मैंने किया नहीं है, बस अपना फर्स्ट डे दिखाया है चैलेंज का। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग, एंड आप भी मेहनत करो, उठो सबसे पहले यार, उठो एंड स्टार्ट करो। पता सो या गाइस मेहनत करते रहो, एटलीस्ट उठो, अपने कंफर्ट जोन छोड़ो। एंड एक शेर है कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। सो या कीप इट अप, बाय बाय।